तो हमारे गन्ने का भाव जो 370 और जो हमारे से सीमा मिल रही है उनका 400, क्या हमारे गन्ने में रिकवरी नहीं है? बस भाव क्या है, भाव के लिए बोले भी थे योगी जी, अब भाव मिला भी नहीं अभी तक। भाव को डिक्लेयर क्यों करा भाई इन्होंने, जब इन्हें बढ़ाना नहीं था? इन्होंने 20 रुपये डिक्लेयर कर दिए थे पहले शुरू में। हाँ 10-15 हज़ार की नौकरी वाले अच्छा है, इससे कोई फायदा नहीं खेती में जब भाव कुछ नहीं, मजदूरी दुनिया भर के बैठे। बहुत कुछ करेगा बाबा है? बहुत कुछ करेगा बाबा का बुलडोजर इतना खेड़ा है, कैसे सारों में घुमा देगा। जयंत चौधरी तो अब 2 मिनट लगे उल्टा हो लेगा, जब किसान कहेंगे उल्टा हो लेगा, नुकेगा तब जाओ बाढ़ में। क्या होना चाहिए भाव गन्ने का? गन्ने का भाव 400 से पार होना चाहिए। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। कितना बदला उत्तर प्रदेश, यही जानने के लिए हम गांव देहात में जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की जिंदगी कितनी बदली। जैसे हालात पहले थे क्या अभी भी वैसे ही बने हुए हैं, कोई सुधार हुआ है या फिर जो वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, ये सब कागजों पर ही हैं। आज हम बागपत शुगर मिल पर मौजूद हैं और इस समय देखिए हमारे साथ में किसान खड़े हुए हैं जो कि गन्ना किसान हैं, गन्ने की खेती करते हैं। यही सवाल होगा कि क्या सोच करके जब गन्ना डालने के लिए आते हैं मिल में तो क्या कुछ इनके दिमाग में चल रहा होता है, कितनी लागत आती है, जितनी लागत आती है उतने पैसे भी मिलते हैं और जो गन्ने का भुगतान है वो समय पर हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस बागपत मिल का क्या हाल है, यही जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। अब चर्चा की शुरुआत करेंगे, इन्हीं की ज़बानी जानेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं और समस्या अगर कोई है तो उसका समाधान कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। आपका नाम क्या है जी? रमेश चंद जी। क्या कहना चाहेंगे आप, ये गन्ने की जो खेती आप करते हैं कितनी लागत आती है और क्या समय से आपको इसका भुगतान हो रहा है, रेट कितना होना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले ये बताइए लागत के बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, लागत तो बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन जो बीमारी बढ़ती जाती है लागत तो बढ़ेगी। हर चीज़, जो दवाई भी महंगी है, बीज में भी बीमारी आ रही है। चलो ये तो चलता रहता है। असल बात जो है जी, हमारा भुगतान भी ठीक करा है हमारा मिल, ऐसी कोई बात नहीं है। समस्या जो है सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक बात तो हमारे गन्ने का भाव जो 370 और जो हमारे से सीमा मिल रही है उनका 400, क्या हमारे गन्ने में रिकवरी नहीं है? क्यों ऐसा हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है? कायदे में तो जितना हरियाणा में है, पंजाब में, वो रेट हमें भी मिलना चाहिए। क्या हमारे गन्ने में रिकवरी कम है? या तो ये बताया जाए रिकवरी कम है, ये गलत है। हमारे साथ में दुर्व्यवहार हो रहा जी। अच्छा, यहाँ पर भुगतान कब तक का हो गया है इस मिल की अगर मैं बात करूँ? भुगतान तो जी ये 15-20 दिन, 5 फरवरी का हालिया दिखा है जी। मतलब इस साल के 5 फरवरी तक आ चुका है। बहुत अच्छा भुगतान देता है जी, भुगतान की कोई दिक्कत नहीं जी, पेमेंट सही करता है। बस समस्या सबसे बड़ी आती है जी, रेट नहीं मिल रहा। मतलब जितनी लागत आ रही है उसके मुताबिक गन्ने का भाव नहीं है जी। इस सत्र में बड़ी चर्चाएं थी कि भाई रेट बढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी सरकार ने कह दिया कि भाई यथावत रहेंगे, दाम नहीं बढ़ेंगे। तो कोई झटका लगा किसानों को, उम्मीदें क्या थी? नहीं जी, झटका तो लगे ही। एक बात जो किसी की उम्मीद करता है कि भाई हमारा भाव बढ़ेगा, बढ़ा है नहीं जी, तो दिक्कत तो आती है जी। हर चीज़ बढ़ी हुई है, सब दिक्कत है जी, बहुत ज़्यादा। तो अभी तो चौधरी साहब भी सत्ता में हैं। देखो जी, चौधरी साहब हों चाहे बिना चौधरी साहब, हमने तो योगी सरकार में ये देखा है कि योगी की सरकार में भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया जी, गुंडागर्दी खत्म। ना लोग बाग चैन तोड़ने लगे थे रोड पे लग के, वो तो खत्म हो गया। और रोड भी गडकरी जी ने जो बना रखी, अच्छी बन रही, ये तो यहाँ तक तो सीमित है। पर गन्ने का भाव नहीं दे रहे किसानों को, ये ठीक नहीं है। ये समस्या जी हमारी तो बढ़ना चाहिए था। बाकी सब ठीक है, लेकिन जब किसानों की बात आती है तो वहाँ पर अभी भी सोच विचार करने की सरकार को जरूरत है। आपका नाम क्या भैया? योगेश सिंह जी। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये आप भी गन्ना किसान हैं जी। क्या होना चाहिए भाव गन्ने का? गन्ने का भाव 400 से पार होना चाहिए, और क्या चाहिए? और हमें गन्ने की खेती करते हो, गन्ने का भाव तो होना चाहिए। जब गन्ने का भाव ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा किसान को? और भाव के लिए भी हुआ तो भाव मिलेगा, भाव मिल नहीं पाया, फिर भी भाव तो होना चाहिए ना गन्ने का जी। बस और कुछ नहीं कहना चाहता जी। किससे उम्मीदें हैं कि कौन काम कर सकता है? देखिए सरकार तो बड़े सारे तर्क देती है, वो कहे कि भाई जो गन्ना जो मिल हैं, मिल के मालिक हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि अगर हमने दाम बढ़ा दिए तो समय पर जो भुगतान है वो नहीं हो पाएगा। समय पे भुगतान तो हो रहा है सर जी, भुगतान में कोई दिक्कत नहीं है सर।
बस भाव की है, भाव के लिए बोले भी थे योगी जी, अब भाव मिला भी नहीं अभी तक। भाव मिलना चाहिए जी। हाँ, निश्चित हो गया। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय सिंह है। क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं, कितनी उम्मीदें थीं और उम्मीदों पर तो पानी फिर गया, आगे किस तरह की उम्मीदें हैं कि भाई अगली साल अगर गन्ने के भाव बढ़ने के अगर कुछ आसार होंगे तो कितने रुपए बढ़ सकते हैं, और क्या चुनाव से पहले ही बढ़ेंगे, ऐसे भी कुछ आसार हैं? भाई साहब ने कहा, वो बिल्कुल सही कहा। गन्ने का भाव 400 होना चाहिए। जब सीमा के परली तरफ ही वो भाव है तो हमारा कम क्यों है? यही तो आया था और कुछ नहीं, और तो सब ठीक है, और तो कोई दिक्कत ही नहीं हमें इनसे। भाई गुंडागर्दी खत्म है। पहले 12 पिट जाती साल में 2 बार, वो खत्म हो गया मामला। अब ऐसा कुछ नहीं है भाई। यही है कि भाव में ये दुनात कर रहे, वहाँ भी सरकार बीजेपी की, यहाँ भी सरकार बीजेपी की, भाव में गड़बड़ कर रही है, और कोई दिक्कत नहीं। वो देखिए परेशानी। बाकी सब कुछ जो है कि सरकार में ठीक चल रहा है, लेकिन एक यही जो किसानों को लेकर के है वो ठीक नहीं है, आपका ऐसा कहना? ये मुद्दा, हाँ, यही मुद्दा है और कोई नहीं। भाव नहीं, भाव को डिक्लेयर क्यों करा भाई इन्होंने, जब इन्हें बढ़ाना नहीं था? इन्होंने 20 रुपये डिक्लेयर कर दिए थे पहले शुरू में, अब वो 20 रुपये बढ़ाओगे हम। नहीं, चर्चाएं ऐसी चल रही थी कि भाई हाँ 20 रुपये बढ़ा सकते हैं। 20 रुपये बढ़ाओगे, योगी ने खुद कहा था 20 रुपये बढ़ाओगे, और बढ़ाए नहीं फिर पैसे। तो क्या वो कारण रहा होगा, आपको क्या नजर आता है? कुछ कारण नहीं, इन्हें कुछ नेता है कि इन्हें जो खाने के चक्कर में वैल्यू नहीं है। ठीक कह रहा भाई साहब, वैल्यू नहीं है, एकता भी नहीं है इनमें ज़्यादा। मतलब किसानों में एकता नहीं है या फिर किसानों में एकता भी नहीं रही अब जा। और नहीं तो ये चाहते गवर्नमेंट पलटा भी खा सके इस चक्कर में, इस भाव के चक्कर में जा सके। गवर्नमेंट भाव के चक्कर में योगी पिटवा देंगे बिना मतलब ही। अरे अब तो जयंत चौधरी भी सरकार में साथ हैं, वो कहाँ वो आके जयंत चौधरी तो अब 2 मिनट लगे उल्टा हो लेगा। जब किसान कहेंगे उल्टा हो लेगा, नुकेगा तुम जाओ बाढ़ में। जयंत को इनके मुंह लग रहा आगे, जयंत अपने मारे मतलब को लग रहा, और जब उसका जी करा नहीं काम पूरा कर रहे तो वो हट जगह माते। कोई जरूरी उसका कोई गुंठे तक थोड़ी कर रखे, मैं यार तारे ही रमुआ। मतलब वो भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई देखते हैं क्या कुछ करते हैं क्या नहीं। मान तो रहे उनने बेचारे ने, वो थोड़ी नूचा रहा भाव ना बढ़े, ये मान नहीं रहे उसकी। आपको लगता है कि जब चुनाव आएंगे 2027 के विधानसभा के, उससे पहले ही बढ़ेंगे, तब तक इंतजार ही करना पड़ेगा? ना बढ़े ये जही नहीं सोच रहे, ये नहीं सोच रहे अगले साल बढ़ावांगे। ये शायद 25 में भी ना बढ़ा सकें ये 25 में। तो चल रहा है। तो अभी मतलब अगले वाला जो सत्र होगा ये 26 वाला, अच्छा घर खर्च आराम से चल रहा है? जितने अभी जो गन्ने जैसे अपनी बाढ़ मरवा लेंगे, जब भी चलेगा हमारा तो घर खर्च के तो लग रहा घर हाँ, जब भी चलेगा जो किसान नहीं है मजदूर है वो भी अपनी कर रहा है। जो किसान नहीं है मजदूर है वो भी अपना काम तो करता है, पेट तो भरेगा। पर बाकी ये सही नहीं किया इन्होंने हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया। हमें बहुत उम्मीद थी योगी जी से, हर सूरत में बढ़ाएंगे, पर नहीं, किसानों के लिए नहीं किया। देखो हमारे यहाँ गन्ने की खेती होती है जी, और गन्ने की खेती के ऊपर हम निर्भर हैं यहाँ पे, और गन्ने का ही भाव नहीं बढ़ा जी। इन्हें बढ़ाना था, ज़्यादा भी ना। देखो 400 के पार तो चाहिए था, पर इन्होंने कुछ भी नहीं बढ़ाया। उम्मीद थी बहुत ज़्यादा योगी जी जरूर बढ़ाएंगे, पर नहीं बढ़ाया। ये उन्होंने हमारे लिए ठीक नहीं है। 200 रुपये कुंटल का खर्चा आवे, हिसाब जोड़ के देख लो। 200 रुपये कुंटल तो ऊपर खर्चा आ जाओ, कम नहीं आता बिल्कुल भी गन्ने में। इतना तो लागत लग जाए हमारी, और हमारी मजदूरी भी लगा तो और ज़्यादा बैठेगी। अपने तो हम लगाते ही ना, ट्रैक्टर सारे काम हम जो करें ट्रैक्टर से, ये तो लगाते ही ना अपने। 200 रुपये कुंटल वो आ रही खर्चा आ रहा, 200 रुपये क्विंटल लगभग खर्चा आ रहा है, ऐसा इनका कहना है। इसलिए दाम बढ़ने के जो आसार थे वो तो बढ़े नहीं। कब तक बढ़ेंगे, कुछ आपको लगता है उम्मीद ऐसी? उम्मीद कुछ नहीं लग रही जी, शायद 2026 में ही हो जाए तो हो सकता है, शायद उसका भी अभी पता नहीं, इलेक्शन तक होएगा शायद। फिलहाल में तो ऐसे ही चल रहा है जी। बताओ, बाकी किसान है, किसान तो खेती के ऊपर ही निर्भर है जी। अब खेती में ही कुछ ना बचे तो फ़ायदा क्या? नौकरी भी वही है, 10-12 हज़ार से ऊपर कहीं मिलती नहीं है। क्या करे, किसान तो फंसा ही हुआ है। इधर नौकरी बेकार, इधर फसल बेकार, फसल हो नहीं पाती, कीड़ा लग रहा है सारे में। बस यही है जी, तो बढ़ना चाहिए भाव तो। कुछ जयंत चौधरी से कुछ उम्मीदें हैं कि भाई सरकार में है, कुछ ना कुछ हल करेंगे समस्या का, या फिर कोई समस्या नहीं? समस्या क्या जी है, वो तो जब बढ़ जाएगा, जब उम्मीद है कि हाँ हो गया कुछ, उससे पहले तो उम्मीद ही रहेगी बस। केवल उम्मीद? हाँ जी, उम्मीद ही है बस।
तो चौधरी साहब से नाराजगी है कुछ है कि नहीं है? नहीं, नाराजगी किसी से नहीं जी। नाराजगी कोई नहीं है? नहीं जी। अच्छा, बाकी काम सरकार के कैसे हैं? बाकी काम सब कुछ एक नंबर है जी। हर तरीके से किसी टाइम भी रात को निकल जाओ कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है फ़िलहाल। पहले तो दिन में डर लगता था, अब तो खेतों में भी रोड पर कहीं भी चले जाओ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सब ठीक है? सब कुछ ओके ही है। आपका नाम क्या है अंकल? किरण पाल। क्या आप कहना चाहेंगे, कितनी उम्मीदें थी, उम्मीदों के मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? अजय उम्मीद तो हो रहा पर रोजगार तो छीन लिए सारे इन्होंने, नौकरी ख़त्म कर दी। अब आगे भी क्या है, कुछ रोजगार नहीं मिल रही। रोजगार मिले तो अच्छा है, यानी गुजारा तो क्या होगा इससे? किसानी में पैसे बच रहे हैं या फिर बस कुछ नहीं बच रहा जी, टाइम पास ही करना, बस टाइम पास कर रहे, कुछ नहीं बच रहा। हाँ, 10-15 हज़ार की नौकरी वाले अच्छा है, इससे कोई फायदा नहीं खेती में। जब भाव कुछ नहीं, मजदूरी दुनिया भर के बैठे, नुकसान या क्या फायदा हो रहा? कितना भाव होना चाहिए आपको, कितना लगता है? कम से कम 400 तो होना चाहिए, कम से कम 400 तो भाव होना चाहिए। कब तक आसार हैं? सरकार अगले साल बढ़ाएगी या फिर चुनाव से पहले ही बढ़ाएगी? चुनाव से पहले बढ़ाएगी, इससे पहले नहीं बढ़ाने की है। हाँ। इससे पहले कोई उम्मीद नहीं, इससे पहले कोई उम्मीद नहीं कि भाव बढ़ा दे। बढ़ते अब बढ़ाए नहीं ने। अब को उम्मीद थी पर कुछ नहीं बढ़ाया। बाकी सरकार का कामकाज कैसा लगता है कि भाई, और जो बाकी काम है कैसे ठीक चल रहा है? सब कुछ वैसा सही चल रहा है, वैसा कोई नहीं है, काम सब सही चल रहा, पर ये भाव जो है, नौकरियां है, नौकरी ख़त्म कर दी इन्होंने और अच्छा नहीं काम कर रहे। नौकरी घनी कर सब ऐसे कर दी, प्राइवेट ही। अब प्राइवेट तो देखो 10-5 हज़ार की नौकरी में क्या हो, कुछ नहीं होता। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? अतुल कुशवाहा। तो आप पढ़ाई करते हैं कि बस नहीं, पढ़ाई भी है खेती दोनों चीज़ करता हूँ जी मैं। दोनों? हाँ जी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जी अब तो सरकारी नौकरी ही कर रहा हूँ, कंप्यूटर सीख रहा हूँ। और अब पेपर चल रहे हैं मेरे 12th के। तो उम्मीद है नौकरी मिलेगी? हाँ जी, पक्का उम्मीद है जी। हैं? पक्का उम्मीद है जी। तो ये आप खुद ही करते हैं ये जो किसानी करने हाँ की? जी, सब कुछ अपने आप? सब कुछ अपना आप। अभी पेपर दे के आया तो 2:30 बजे पापा जी कह रहे कि भाई चलना मिल में गन्ना के कांडे। मैं कहा चलो चलो। कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, यहाँ को बगे लिया। अब सो को फिर 4 बजे पेपर देने जाना पड़ेगा। तो ये लागत जितनी लग रही है उसके हिसाब से पैसे ठीक मिल रहे हैं? भाई जी क्या ठीक मिल रहा है, सब ऐसा ही है। हैं? हाँ जी, सब ऐसा ही है, कुछ ठीक नहीं मिल रहा। जितनी लागत है उतना ही कि नहीं होता। अब कितना टूट में फूट में सब कुछ सब निकल जा, कुछ नहीं बचता। सब कुछ ऐसे ही है? सब कुछ ऐसे ही है। पर हाँ, सरकार के मुद्दीबत सब कुछ काम सही हो रहा है सरकार के लिए। सरकार सब कुछ ठीक कर रही है, बस नौकरी के लिए नहीं करती। कुछ बच्चे फार्म भरते हैं, कुछ सिलेक्शन होते हैं, कुछ नहीं सिलेक्शन होते। अब तो जयंत चौधरी भी सरकार में है, उनसे कुछ उम्मीद है? अजी नहीं, उनसे नहीं है कुछ भी उम्मीद। नहीं है। क्यों? नहीं, हम तो बाबा के ऊपर जिम्मेदार है बस। बाबा के फैन है? हाँ जी, बाबा के फैन है जी। उम्मीद है बाबा कुछ करेंगे? बहुत कुछ करेगा बाबा। हैं? बहुत कुछ करेगा बाबा का। बुलडोजर इतना कैड़ा है, कैसे सारों में घुमा देगा। बाबा का बुलडोजर नहीं, मतलब भौकाल मचाया हुआ है। नहीं जी नहीं, वाकई में बुलडोजर है। आगे बुलडोजर है? हाँ जी। चलिए ठीक है। तो देखिए, ये बागपत शुगर मिल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। लोगों का ऐसा कहना है कि भुगतान तो यहाँ पर ठीक है और फरवरी तक का, इस साल के फरवरी तक का, 5 फरवरी तक का पेमेंट अभी तक हो चुका है। बशर्ते जितना भाव होना चाहिए था गन्ने का, वो भाव नहीं मिल पा रहा है। अब उम्मीदें हैं कि भाई अब तो अगले साल तक बात चली गई, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि कहीं अगले साल भी घोषणा ना करके वो चुनाव से पहले ही अगर की जाए तो तब क्या होगा।
अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और, किसी और मिल से जाकर के वहाँ के लोग क्या कहते हैं, वहाँ के हालात कैसे हैं, उनकी ज़बानी आपको सुनवाएंगे और वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कितना बदला उत्तर प्रदेश। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।